Today we discuss first chapter, the story of village पालमपुर। पालमपुर क्या है? एक विलेज है और विलेज का आदमी लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर is a imaginative village. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। एक गांव का आदमी किस तरह रहते हैं, क्या काम करते हैं, उन लोग रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने से ना वो लोग खाएंगे, रहेंगे। सो विलेज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स किसको बोला जाता है? रिसोर्स उसी को बोला जाता है जो हम लोग का यूटिलाइज में आता है। हम लोग का काम में जो चीज़ मदद करता है उसको रिसोर्स बोलते हैं। हर दिन हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेस्टेज प्रोडक्ट को हम साफ कर देते हैं, घर क्लीन रहे, और जो चीज़ हमको ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज कर कर रखते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। गांव का आदमी लोग का प्रोफेशन मेनली वो लोग डिपेंड करते हैं फार्मिंग का ऊपर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in this। यहाँ पर समझना है प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स किसको बोला जाता है? जैसा मनी। विलेज का कनेक्टिविटी बोला गया है। पालमपुर किस तरह दूसरा नेबरिंग विलेज का साथ कनेक्ट है, टाउन का साथ कनेक्ट है, उसका बारे में बोला गया है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज, ए बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, boyges, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks। गांव का आदमी जब उसका सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, खेती में ज़्यादातर फसल आता है, वो लोग सरप्लस फसल को क्या करते हैं? बेचते हैं। बेचने के लिए वो लोग गाड़ी कर कर एक जगह से दूसरे जगह टाउन को लेते हैं। उसका बारे में बोला गया है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. The Assis Dalits comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw. Most of the houses have electric connections. Electric power all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो गांव में कितना फैमिली रहते हैं उसका बारे में बोला गया है और फैमिली को किस तरह डिवाइड किया गया है
डिफरेंट कास्ट का बारे में बोला गया है। गांव का आदमी का शिक्षा चाहिए, वो लोग पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, तब डेवलप होगा। को हेल्थ चाहिए, एक गांव को क्या क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, these things how connect a village, that things given. The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. गांव में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी में डिपेंड करते हैं। गांव का लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग होता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। उन लोगों का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या चीज़ है? जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब एक्टिविटीज को दो टाइप में बोला गया है। एक है फार्मिंग एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। ये तीनों बिना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. First requirement is land, जमीन चाहिए, and other natural resources such as water, forest, minerals. The second requirement is labor, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. यहाँ पर लेबर को 2 टाइप में स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। स्किल्ड मतलब जो ट्रेनिंग लेता है काम करने के लिए, और अनस्किल्ड मतलब उसमें ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। The third requirement is physical capital. The variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? कैपिटल जैसा 2 टाइप का है। कैपिटल है फिक्स कैपिटल और अनदर है वर्किंग कैपिटल। जिस तरह एसी बनाने के लिए मशीन चाहिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा. Tools, machine, building can be used in production over many years and are called fixed capital. इसको fixed capital बोला जाता है. Raw materials and money in hand production requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. हम लोग एक फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल के बिना फैक्ट्री चलेगा नहीं, इसलिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम लोग को कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड्स, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. हियर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? फिक्स कैपिटल को हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो, मशीन हो, ये सब फिक्स कैपिटल है.
वर्किंग कैपिटल जो इधर उधर हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना और माल को दूसरी जगह लेने के लिए पैसा खर्चा करना, दीज आर वर्किंग कैपिटल्स. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. ये सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए आदमी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए. These are called organization. There is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be वो ऑर्गेनाइज कर सके. कैपिटल वी शैल लर्न फ्रॉम अबाउट ह्यूमन कैपिटल. अगर कंट्री को, विलेज को डेवलप करने के लिए आदमी लोग को भी डेवलप करना पड़ेगा, आदमी लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. वो लोग किस तरह ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उसका नॉलेज होना चाहिए. द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. यहाँ पर एक फैक्ट्री पिक्चर में दिया गया है. यहाँ पर लेबर काम करते हैं और मशीन है, जमीन लिया गया है. यहाँ पर किस तरह लैंड, लेबर, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का मर्ज हुआ है दिखा जाता है. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to physical capital as the capital in this chapter. After that, we know about कौन सा फिक्स कैपिटल है, कौन सा वर्किंग कैपिटल है, नॉन फिक्स्ड कैपिटल है. जैसे लैंड इज फिक्स्ड. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, वो लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं. खेती बाड़ी से उन लोग का रोजी रोटी चलता है. और कोई और जिसका पास जमीन नहीं है वो दूसरे घर में काम करता है, दूसरे खेती में काम करता है, उसका बदले वेजेस मिलता है. लैंड का एसोसिएट जिसका घर नहीं है, अगर प्रोडक्शन यूनिट खोलेगा, बिल्डिंग रेंट में लेगा तो लैंड एसोसिएटेड रेंट एंड लेबर एसोसिएटेड वेजेस. एंड आफ्टर दैट कैपिटल, अगर मनी नहीं रहेगा तो बैंक जाएगा, उसके लिए इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा. और ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वो स्किल लेबर रखेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा, उसके लिए उसको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा. दिस थिंग्स एसोसिएटेड, हाउ वन थिंग्स कनेक्ट विथ अदर्स, दोज थिंग्स रिफ्लेक्टेड इन दिस चैप्टर. गांव में भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसका चलते ज़्यादा ज़मीन चाहिए. इसके लिए वेस्टलैंड को कन्वर्ट किया जाता है कल्टीवेबल लैंड में. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर. एक यूनिट रहता है हेक्टर, वो लोग यूज करते हैं. बीघा, गुंठा, दीज आर द यूनिट. Those things, those unit used mainly in village. 1 hectare equals to the area of a square with one side
measuring 100 meters. A way one can grow more from the same land. यहाँ पर मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन का बारे में बोला गया है। जिस तरह एक फार्मर अगर एक क्रॉप में ध्यान देगा तो वो ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएगा। अगर उस ज़मीन को वो वैरायटी क्रॉप्स देगा तो ज़्यादा इनकम होगा। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left ideal. During the rainy season, Kharif farmers grow ज्वार and बाजरा. यहाँ पर फसल का बारे में बोला गया है, जैसे खरीफ और रबी फसल करते हैं। खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है? ज्वार बाजरा। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, जिसको बोला जाता है रबी, fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market. At Raiganj, a part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. आदमी खेती करता है, उसको और क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। मिल्क के लिए क्या करना पड़ेगा? गाय रखना पड़ेगा। गाय के लिए खाना देने के लिए उसको पुआल ये सब का जुगाड़ करना पड़ेगा, घास का जुगाड़ करना पड़ेगा। और वो खेती करते हुए ये काम को भी ऐड कर सकता है ज़्यादा बेनिफिट के लिए। जैसे चावल, दाल, ये सब करते हुए वो लोग दूसरे भी करते हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है। व्हीट, बाजरा, सुगर कैन, पोटैटो। वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स रहता है इन ए ईयर। इन सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन सिस्टम रहना चाहिए। जिस तरह ज़्यादातर विलेज क्या होता है ना, मानसून का ऊपर डिपेंड करते हैं। उन लोगों को गैम्बल ऑफ मानसून होता है। जब बारिश अच्छा हुआ तब उन लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा। जब बारिश नहीं है प्रोडक्शन होता नहीं है। इसलिए इरिगेशन सप्लाई वाटर टू फील्ड, टू एग्रीकल्चरल फील्ड, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. After that, agriculture, another requirement is irrigation. Facilities are available. They produce more crops. Not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely depend on rainfalls. आजकल भी कोई कोई जगह रेनफॉल का ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है। इसका चलते वो लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे हैं।
To grow more than one crop on piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. वो लोग ट्रेडिशनल मेथड में हैबिचुटेड हो गए हैं. जिस तरह वुडन प्लाव, जिस तरह वुडन प्लग, they depend upon animals, those things outdated. उन लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. मॉडर्न मेथड के लिए कैपिटल चाहिए. Here written about traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. उन लोगों को खरीदना पड़ता नहीं था और वो लोग नहीं चाहते थे कि लोन लेकर इन्वेस्ट करें और वो लोग रिस्क लेने नहीं चाहते थे. उसका बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन. The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using yielding varieties, high yielding varieties seeds compared to the traditional seeds. The high yielding variety seeds given more production. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. High yielding variety seeds, however, needed plenty of water and also commercial. High yielding variety seeds, however, needed plenty of water, chemical fertilizers and pesticides टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लिया गया, उसको प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, ना फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, दिस थिंग्स नेसेसरी टू ग्रो प्रोडक्शन. दिस पिक्चर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेल. यहाँ पर सब दिया गया है, जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या यूटिलाइज होता है. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डैम से पानी लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट, कैनल्स, इरिगेशन, दिस थिंग्स गिवन. Higher yields were possible only from a combination of high yielding variety seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of high yielding variety seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With high yielding variety seeds, the yield went up 3200 kg पर हेक्टर. यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया. ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या नेगेटिव साइड आया, जिस तरह ज़्यादातर फर्टिलाइजर होने से सॉयल का फर्टिलिटी कम हो जाता है, सॉयल डैमेज हो जाता है और पेस्टिसाइड से पोल्यूशन होता है. Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have
overuse the natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tube irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरह एनवायरमेंट बैड इम्पैक्ट पकाता है वो बोला गया है. हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. You must have resulted how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. किसी का जमीन नहीं रहता है, वो दूसरे जमीन से खेती करता है. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. No possibility of production. After land labor is the next factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. जो मीडियम और हाई मीडियम और लार्ज फार्मर्स लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं लेबर लोग को उन लोगों का खेती में काम कराने के लिए. After that, the capital needed in farming. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. किसका पास पैसा नहीं रहता है वो कहाँ जाता है, बैंक को जाता है, लोन लाता है और उसमें खेती करता है. खेती करने के बाद उसको रिपेमेंट कर देता है इंटरेस्ट का साथ. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. Among the three factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the village, whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless families or they are paid low wages and lead a difficult life. कौन सा आदमी लोग काम करते हैं लेकिन उन लोगों का जो मजदूरी रहता है वो बहुत लो रहता है. जिस लो वेजेस में वो लोग अपना घर चला नहीं पाते हैं. After that, the sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? They retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Sabita and Govin's sons have little surplus wheat because they are
total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. यहाँ पर बोला गया है कोई कोई फैमिली अपना घर चलाते हैं वही खेती में, और जिसका ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो मार्केट को जाता है बेचने के लिए. और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या रहता है, जैसे डायरी, गाय रखना. डायरी इज कॉमन एक्टिविटी. Dairy is common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grow during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Sahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to faraway towns and cities. After that, वो लोग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करते हैं. एट प्रेजेंट लेस देन 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very small production methods. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired.